नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सभी महिलाओं को मिलेंगे 2,16,000 रुपए। आवेदन शुरू अगर आप एक महिला हैं और घर बैठे खुद की कमाई शुरू करना चाहती हैं तो आपके लिए बीमा सखी योजना 2025 एक शानदार विकल्प हो सकता है। यह योजना खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत महिलाएं LIC एजेंट बनकर न सिर्फ स्टाइपेंड पा सकती हैं बल्कि 2 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई का रास्ता भी खुल जाता है। सभी बेटियों को मिलेगा 1,50,000 रुपए का लाभ। आवेदन फॉर्म भरना शुरू। देश की बेटियों को आर्थिक सुरक्षा और उज्जवल भविष्य देने के उद्देश्य से सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक बालिकाओं को लगभग 1,50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह पहल न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत बनाती है बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 50,000 सीधे बैंक खाते में। चेक करें अपनी लिस्ट। सहारा भारत के सबसे बड़े वित्तीय समूहों में से एक है जिसमें लाखों निवेशकों ने अपनी पूंजी जमा की थी। वर्षों से सहारा निवेशकों को अपने फंसे हुए पैसे की वापसी की प्रतीक्षा थी। अब इस लंबी प्रतीक्षा के बाद सरकार ने निवेशकों को राहत देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सहारा निवेशकों को अपनी निवेश राशि के रूप में 50,000 रुपए तक का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा। यह पहल सरकार द्वारा फंसे निवेशकों के हित में शुरू की गई है ताकि वे अपनी पूंजी वापस पा सकें। मोहन सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार एक बार फिर 3,000 करोड़ का कर्ज नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से जारी करेगी से लेने जा रही है, जिसका भुगतान बुधवार को किया जाएगा। ये सभी कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए लिए जा रहे हैं और इनका ब्याज हर 6 महीने में 3 जून और 3 दिसंबर को चुकाया जाएगा। इस नए कर्ज के साथ चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का कुल कर्ज बढ़कर 49,600 करोड़ पहुंच जाएगा। 60,000 करोड़ कर्ज में डूबा इस राज्य का नागरिक आपूर्ति निगम रोजाना चुकाना पड़ रहा 14 करोड़ ब्याज किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर गेहूं और धान की खरीदी करने वाला नागरिक आपूर्ति निगम भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है। निगम पर कुल देनदारी बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, जिस पर सिर्फ रोजाना 14 करोड़ रुपए ब्याज ही विभाग को चुकाना पड़ रहा है। यह स्थिति मुख्य रूप से केंद्र सरकार से खाद्यान्न भुगतान समय पर न मिलने के कारण हो रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के तहत लाखों किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 समान किस्तों में 2,000 से 2,000 रुपए की दर से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना सदन में बेसुध हो गए। उन्हें चक्कर आया और वे अपने स्थान पर एक तरफ झुक गए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन्हें देखा और वे वहां पहुंचे। इससे सदन में अफरा तफरी की स्थिति बन गई, जिसे देख अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। साल का आखिरी महीना दिसंबर मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस बार उनके अकाउंट में 1,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यह लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त होगी, जिसका महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि उनके अकाउंट में कब आएंगे पैसे। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में नए कुलगुरु के रूप में डॉक्टर राकेश सिंह कुशवाहा ने सोमवार रात पदभार संभाल लिया। पूर्व कुलगुरु शुभा तिवारी पर धारा 52 की कार्रवाई के बाद यह नियुक्ति की गई है। भूजल की गुणवत्ता की स्थिति काफी चिंतित करने वाली है। राज्य के 28 जिलों में भूजल में नाइट्रेट, आयरन और मैंगनीज की मात्रा सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक पाई गई है। यह जानकारी केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में सामने आई है। प्री मानसून 2024 के आंकड़ों के अनुसार कई क्षेत्रों में भूजल अब पीने योग्य नहीं रह गया है, जो कि सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉ
सीतासरण शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में नर्मदापुरम और इटारसी में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। पुलिस मुख्यालय ने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा निधि में बढ़ोतरी कर दी है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बरेली पिपरिया रोड पर बना नया गांव पुल गिर गया। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोगों में बीमा कंपनियों, कोचिंग केंद्रों और अन्य निजी संस्थाओं द्वारा भ्रामक प्रचार प्रसार के माध्यम से उपभोक्ताओं से की जा रही धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली सत्र में एक लिखित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने यह जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों समेत 400 जवानों को तैनात किया है ताकि किसी भी तरह की स्थिति को काबू में किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर इतनी भारी मात्रा में ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में एक बार फिर यात्रा पर निकली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कहना है कि भारी भ्रष्टाचार और सुविधाओं की असमानता ने लोगों के अंदर आग जला दी है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि मुख्यमंत्री के सामने कई चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव विभिन्न मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। इस पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सीएम द्वारा विभागों की समीक्षा बैठक लेने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी सक्रिय हुए और राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सहित करीब 1 दर्जन मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और गड्डी के आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या सीएम मोहन यादव संबंधित मंत्रियों से इस्तीफा लेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। वे हर विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंगलवार से यह काम शुरू होगा। सीएम मोहन यादव ने विभागों के मंत्रियों को समीक्षा के लिए तलब किया है। इससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खलबली सी मच गई है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों 3 के बीच मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के सीएम के निर्णय से सरकार और संगठन में हलचल तेज हो गई है। यदि आपका या आपके परिवार का पैसा पिछले 10 साल से बैंक में जमा है और उसमें कोई लेन देन नहीं किया है तो ऐसे पैसे खाते से निकाले जा सकते हैं। इसके लिए अब वित्तीय संस्थान ही आगे आ रहे हैं। जगह जगह कैंप लगाकर लाभार्थियों को पैसा निकालने की सलाह दी जा रही है। रिजर्व बैंक ने ऐसे पैसे वापस करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। इसमें बैंक, बीमा कंपनी सहित अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं। कूनों में चीतों की मौत पर सवाल लगातार उठते रहे हैं। अब नया विवाद सामने आया है। मध्य प्रदेश वन विभाग ने प्रोजेक्ट चीता की अहम जानकारियां आरटीआई में देने से इनकार कर दिया है। विभाग का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी संबंधों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन विभाग का यह जवाब ही अब किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब एक और सवाल जरूरत बन गया है कि एक वन्य जीव संरक्षण परियोजना में ऐसा क्या है जिसे छिपाना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाए। यही लाजमी सवाल वन विभाग से अब राज्य सूचना आयोग पूछ रहा है। पढ़ें पूरा मामला। कुरुक्षेत्र वह पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंतर्मन के द्वंद्व को ज्ञान के प्रकाश से हर लिया था। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि संघर्षों के बीच भी मन को कैसे स्थिर और संतुलित रखा जाए। यह विचार कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने शासकीय कॉलरी स्कूल में गीता महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि एक दर्शन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कटनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से 2 तक रेलवे फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन यह निर्माण कार्य यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। दरअसल ब्रिज निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 और 2 के मध्य भारी भरकम गड्ढा खोदा गया है और इस गड्ढे के कारण ट्रेन में चढ़ने व स्टेशन में चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग में बजट का दुरुपयोग रोकने के लिए रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। इसके तहत पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित प्रदेश की 40,000 किलोमीटर सड़कों का डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट लागू करने में करीब 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 और नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को 2025 में लागू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया।
इन संशोधनों से राज्य में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव दोबारा प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रणाली से होगा, यानी मतदाता सीधे अध्यक्ष चुनेंगे। जबलपुर हाई कोर्ट ने नीट पीजी दाखिले में प्रदेश के मूल निवासी छात्रों से भेदभाव के आरोप पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि नियमों में बदलाव से दूसरे प्रदेशों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जा रही है, भले ही उन्होंने एमबीबीएस कहीं से भी किया हो। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। दिल्ली में एक छात्र की फर्जी मार्कशीट का मामला सामने आया है। छात्र 2006 में 8वीं कक्षा में फेल हो गया था, लेकिन स्कूल ने व्हाइटनर का उपयोग करके उसे पास कर दिया। 19 साल बाद जब छात्र की सरकारी नौकरी के लिए दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तो यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। डीओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश के धार जिले में किसानों ने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। 15,000 से अधिक किसान आरण मुक्ति और एमएसपी जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही, जिसके कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने धारा 163 लागू कर रूट डाइवर्ट किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कहा कि गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म योग का सार है। हर स्कूल के बस्ते में गीता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता जीवन को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार गीता को पाठ्यक्रम में महत्व दे रही है। भगवान कृष्ण ने एकता और प्रेम की प्रेरणा दी। भावांतर योजना ऑलरेडी के लिए अपडेट। 2 दिसंबर का सोयाबीन का मॉडल रेट 4,235 रुपए, एमएसपी है 5,328 रुपए। राज्य सरकार की गारंटी है कि किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 5,328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे मालवीय चौक क्षेत्र को दहला कर रख दिया। शहर के सबसे व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले मार्केट में अचानक उठी आग की लपटों ने कुछ ही मिनटों में माहौल बदल दिया। क्लासिक गारमेंट्स के 4 मंजिला शोरूम और गोदाम से उठता काला धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिससे लोग अपनी दुकानें बंद कर सड़क पर उतर आए। घबराए लोग एक दूसरे को सतर्क करते नजर आए, जबकि तेज लपटें लगातार इमारत को अपनी गिरफ्त में लेती रहीं। शीतकालीन अवकाश का ऐलान। दिसंबर में भी इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल। छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिसंबर बुधवार को गैस त्रासदी की बरसी के चलते स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा दिसंबर में रविवार के साथ क्रिसमस पर भी स्कूलों में अवकाश रहेगा। सांकेतिक चिद्दियां लेकर विधानसभा परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। उमंग सिंघार बोले, किसान परेशान हैं क्योंकि चिड़िया चुग गई। खेत कांग्रेस ने कहा, कृषि मंत्री और भाजपा सरकार किसानों को किसान तक नहीं मानते। मुंह छुपाने के प्रयास में अन्नदाता की पहचान से ही इनकार कर दिया गया। यह जन विरोधी सरकार मुद्दे बदलती है, निर्णय नहीं करती। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य की 40,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। हमारे देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास आज भी गैस कनेक्शन मौजूद नहीं है और इसी वजह से वह गैस को उपयोग में लेकर खाना नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है, जो कि लगातार अनेक वर्षों से मिल रहा है और अभी भी सरकार ने इस योजना के लाभ को प्रदान करने की बड़ी घोषणा की हुई है, जिससे अनेक परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के अंतर्गत कार्यरत लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी लंबे समय से एक महत्वपूर्ण घोषणा की प्रतीक्षा में हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए गठित होने वाले 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता अपने चरम पर है। संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में इस विषय पर विशेष चर्चा होने जा रही है, जो लाखों परिवारों के भविष्य को प्रभावित करेगी। कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर उठाने की मांग की है। ग्वालियर में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) नीति के तहत नगर निगम मास्टर प्लान में शामिल 190 सड़कों का सर्वे शुरू कर दिया है।
इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि इन सड़कों के चौड़ीकरण या अन्य विकास कार्य के लिए जमीन की आवश्यकता होगी तो वह जमीन अधिग्रहित करेगी। सड़क धंसने और पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल संभाग में ही अकेले 49 दिन के भीतर 3 बार ब्रिज और सड़क धंसने के मामले आ चुके हैं। करीब 49 दिन पहले बिलखिरिया में स्टेट हाईवे धंस गया था। इसके बाद केरवा डैम स्थित पुल भी ढह गया, जिसके बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने निर्देश दिए थे कि प्रदेश के सभी ब्रिज पुल का ऑडिट कराया जाए। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्वामी विवेकानंद कॉलेज में उमंग उच्च शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगा। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में 120 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यह शिविर कॉलेज के वर्चुअल कक्ष में हुआ। स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीम ने विद्यार्थियों का रक्तचाप परीक्षण, अनीमिया जांच, मुख एवं दांतों की जांच, आंखों की जांच तथा बीएमआई मापन किया। सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं की घोषणा की जा रही है तथा नई सरकारी योजनाएं शुरू की जा रही है ताकि योजनाओं के तहत नागरिकों तक लाभ पहुंचाया जा सके। पिछले साल ही सरकार ने पीएम सूर्य मुक्त बिजली योजना की शुरुआत की थी, जिसे सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना भी कहते हैं। यह योजना एक ऐसी योजना है जिसका लाभ लेकर नागरिक अपने महंगे बिजली के बिल से छुटकारा पा सकते हैं। देश के 12 राज्यों में इन दिनों मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम चल रहा है। इस दौरान कई जगहों पर काम के दबाव के चलते BLO की मौत के मामले भी सामने आए, लेकिन कई जगहों से अब एक नई तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। जिन विधानसभा में SIR का काम पूरा हो रहा है, उन BLO को सम्मानित किया जा रहा है, हवाई यात्रा कराई जा रही है, परिवार एक साथ डिनर पर भेजा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस से ठीक एक दिन पहले ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो बताती है कि तमाम प्रयासों के बावजूद दिव्यांग अब भी उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं से वंचित हैं। मामला राजगढ़ जिले का है, जहां मंगलवार को जन सुनवाई में एक दिव्यांग अपने पोते के साथ 30 किलोमीटर बैलगाड़ी से सफर कर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें जल्द से जल्द मदद करने का भरोसा दिलाया है। शहर के प्रतिष्ठित गर्ल्स कॉलेज में मंगलवार सुबह शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की छात्राओं ने प्रथम वर्ष की 80% छात्राओं का रिजल्ट खराब आने, सुरक्षा व्यवस्था की कमी और साफ सफाई सहित कुल 6 मांगों को लेकर ईंट कंक्रीट की दीवार के सामने नहीं बल्कि कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मुरार के मोहनपुर से लापता 3 वर्षीय रितेश पाल की तलाश में पुलिस 32 दिनों से जुटी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 500 पुलिसकर्मियों और ड्रोन सर्चिंग के बावजूद जांच परिवार के संदेहों पर ही केंद्रित है। पुलिस की असफलता के बाद समाज ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को गिरगांव स्थित मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत ले जाकर कसम खिलवाई। उल्लेखनीय है कि विगत 8 व 9 अक्टूबर की रात को सिवनी पुलिस ने एक कार को रोका था, जिसमें करीब 3 करोड़ रुपए हवाला की रकम थी। उक्त मामले को रफा दफा करने SDOP पूजा पांडे व उनकी टीम ने आरोपितों से साठगांठ की थी। इतना ही नहीं, बड़ी राशि रिश्वत के तौर पर प्राप्त की थी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में 20% की छूट दी जा रही है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी यदि कोई हो को छोड़कर की जा रही है। इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी काशी में 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक काशी तमिल संगमम 4.0 समारोह आयोजित किया गया है। इसका शुभारंभ मंगलवार को नमो घाट पर हुआ। शंखनाद के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिमोट का बटन दबाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एलिची मुरुगन, पुडुचेरी की उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।